Hello students, good morning all of you. Welcome back to my video lecture. Today I am going to teach you Discovering Truth, the Saga Continues Part 2 by A.R. Williams. फर्स्ट पार्ट मैंने कल आप लोग को टीच किया था। चूंकि ये लॉन्ग और बोरिंग लेसन एक ही है, लेकिन अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट आपने कल देखा और सेकंड पार्ट अभी बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट। राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, राजशाही स्टैंडर्ड के अनुसार ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वह अपने वंशज का अंतिम वारिस था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ राइटर्स ऑफ डायनेस्टी। और उसकी मृत्यु इस डायनेस्टी, इस वंश का समापन था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेट ऑफ राइटर्स ऑफ ए डायनेस्टी, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। परंतु उसके गुजरने का कारण, उसके मौत की बात भी अस्पष्ट था। आइए देखिए। आमेनहॉटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। आमेनहॉटेप तीसरा या तो टूट का फादर था या उसके ग्रैंडफादर थे, दादा थे। वहां से पावरफुल फरोह, जो कि एक शक्तिशाली फरोह मतलब राजा थे, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। जो कि अपने समय में 4 दशक तक, लंबी अवधि तक 18वीं शताब्दी में शासन किया था, जो कि टट के वंशज का सबसे स्वर्णिम युग, सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history। उसके बाद उसका पुत्र आमेनहॉटेप IV अपने पिता की गद्दी पर बैठने में सफल हुआ। उसके बाद उसने इतिहास में एक विचित्र समय में शासन किया। एनिसिड इजिप्ट, मिस्र के प्राचीन इतिहास में एक अजीब सा शासन किया। द न्यू फरोह प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। जो नया फरोह मतलब राजा था, वो आटेन नाम के देवता का पुजारी था। द सन डिस्क, जिसका अर्थ होता है सूर्य चक्र, आटेन का अर्थ होता है सूर्य चक्र का वह पुजारी था। चेंज हिज नेम टू आखेंटन और सर्वेंट ऑफ द आटेन। उसने अपने नाम को आखेंटन में बदल दिया, और आखेंटन का अर्थ है सर्वेंट ऑफ द आटेन, मतलब आटेन का सेवक अर्थात सूर्य का दास। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस टू द न्यू सिटी ऑफ आखेटाटेन। उसके बाद उसने अपना राजधानी थीबिस को छोड़ करके आखेटाटेन को अपना राजधानी बना लिया। नोन वास एस अमारना, जिसको आज
उस आखेटाटिन को अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर sacked द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन, और उसने आगे आमुन ये मेजर गॉड जो कि मुख्य देवता था उस समय का, आमुन जो उस समय का मुख्य देवता था, उस पर चूंकि यह आमेनहाटेप IV सूर्य का पुजारी था, इसलिए आटेन, इसीलिए अपना नाम आखेनाटेन सूर्य का सेवक बना लिया और सूर्य की उपासना करने लगा, उसका प्रचार प्रसार करने लगा, और जो कि पूर्व देवता था आमुन, उस पर आक्रमण कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेज एंड अप्रोचिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मूर्तियों को तोड़वा दिया, स्मैश करवा दिया, और उनके मंदिरों को क्लोजिंग बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह एक गंभीर समय था। सैड रे जॉनसन कहते हैं, द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्चर, रे जॉनसन जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी अनुसंधान केंद्र लक्सर के डायरेक्टर थे, ने कहा, द साइट ऑफ एंशिएंट थीबिस, प्राचीन थीबिस का क्षेत्र, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। उसने कहा कि थीबिस पर प्राचीन जो राजा राज किए थे, इनके वंशज के, उनका फैमिली का जो कि शताब्दियों से राज करते आ रहे थे, आज उसका अंतिम समय आ रहा है। एंड देन आखेनाटेन वेंट ए लिटिल वैकी, और उसके बाद आखेनाटेन नाम का ये राजा हाफ पागल हो गया। आफ्टर आखेनाटेन्स डेथ, अब आखेनाटेन की मृत्यु के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेनका करे, आखेनाटेन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक जिसका नाम इसमेनका करे था, अपनी गद्दी पर बैठा, सियासत पर काबिज हुआ, appeared brightly and excited with hardly a trace, और बहुत ही कम समय में शासन किया। And then a very young टूटानखामेन took the throne, और उसके बाद एकदम एक युवा राजा जिसका नाम टूटानखामेन था, वो सिंहासन पर बैठा। इसी का शॉर्ट नेम टूट इस पाठ का शीर्षक रखा गया है, द डिस्कवरिंग ऑफ टूट। यही था टूटानखामेन का शॉर्ट नाम टूट था। किंग टूट्स एस ही इज वाइडली नोन टुडे, जो कि आज टूट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सुन चेंज्ड हिज नेम टू टूटानखामुन, अब यह बालक मतलब यह राजा अब अपना नाम को बदलकर टूटानखामेन से टूटानखामुन बदल लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जो कि पुराना प्राचीन देवता था, उसका जीवित प्रतिमा। टूटानखामुन का मतलब है जो उसने अपना नाम बदला। लिविंग इमेज ऑफ आमुन की जीवित प्रतिमा अपना नाम रख लिया। एंड ओवरसाए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेस, और वह अपनी पुरानी पीढ़ी की तरह पुराने देवता को मानने की ओर अग्रसर होने लगा। He resigned for about 9 years. He read for about 9 years and then died unexpectedly. उसने केवल 9 साल तक शासन किया और इसकी मृत्यु, और उसके बाद उसकी अप्रत्याशित ढंग से उसकी मृत्यु हो गई।
regardless of his fame and speculations about his fate. उसके भाग्य और उसकी प्रसिद्धि, उसके भाग्य और उसकी प्रसिद्धि को दरकिनार करते हुए, शंकाओं पर ध्यान न देते हुए, Tut is one mummy among many in Egypt. Tut मतलब टूट, मिस्र के अनेक मम्मियों में से, मतलब 100। टूट के अनेक, उसकी मृत्यु के पश्चात टूट के अनेक मम्मियों में से, मतलब मिस्र के अनेक मम्मियों में से, 100 में से टूट की मम्मी एक यूनिक मम्मी थी। हाउ मेनी? नो वन नोन। कितने वहां मम्मियां थी इसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन उनमें से एक यूनिक और एक मम्मी थी टूट। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, मिस्र के मम्मी प्रोजेक्टों में से टूट की मम्मी एक यूनिक मम्मी थी। विच बिगन इन वेल टरी इन लेट 2003, जिसको, जो कि 2003 के अंत में संपत्ति सूची में हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। 600 दर्ज की गई और अभी गिनती कंटिन्यूइंग जारी है। द नेक्स्ट फेज, अगले कदम, स्कैनिंग द मम्मीज विद पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस। उसके बाद दूसरी अवस्था में मम्मियों का सिटी स्कैन करने के लिए छोटी सिटी स्कैन मशीन, जो कि राष्ट्रीय जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा डोनेट की गई थी, दान में दी गई थी। सीमन इट्स मैन्युफैक्चरर, और जिसके निर्माता सीमन नाम के वैज्ञानिक थे। किंग टूट इज वन ऑफ द मोस्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड, और किंग टूट की मम्मी को स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्री में, जो कि मिस्र के जनता के साथ जीवन यापन किया, मरा और राजशाही शासन भी किया। ए सिटी स्कैन मशीन स्कैन द ममीज हेड टू टो, सिटी स्कैन मशीन के द्वारा उसके शव को, मतलब एक्सरे से फोटो खींचा गया, उसका स्कैन किया गया, तो उसमें क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन, 1700 उसके डिजिटल मतलब सीन खींचा गया, फोटो खींचे गए। टट्स हेड, टट के हेड, टूट के हेड का स्कैन एंड 0.62 milligram slice to register its intricate structures takes an iridescent, उसके सिर का 0.62 मिलीमीटर की परतों में पर्यावलोकन किया गया। अंततः इरिडिटेड मतलब विचित्र परिणाम आए उसके। इन द रिजल्टिंग इमेज विच टूट्स द इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, जिसमें टूट के शरीर के अंदर के पार्ट को रिकॉर्ड किया गया। 80 मास स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, एक्सरे किरणों की स्पेशलिस्ट के टीम के द्वारा इसका चित्र लिया गया। फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द वेट गॉडेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग।
टूट के पूरे शरीर के अवलोकन करने के लिए एक टीम, जिसमें जो कि एक्सरे के विशेषज्ञ थे, फोरेंसिक जांचकर्ताओं के विशेषज्ञ थे, शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञ थे, टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट विन द गार्डेट्स ऑफ ए ब्लीडेड बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जो कि इसकी मृत्यु के रहस्य को ढूंढा, जिसकी टोम की मतलब पंखों वाली देवियां चढ़े सौ की रक्षा काफी लंबे अरसे से करती आ रही थी। द नाइट ऑफ द स्किन, जिस रात्रि को उसका स्किन किया गया, वर्कमैन कैरिड टूथ फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स। वर्कमैन मतलब लेबर, उसके टोम मतलब मकबरे को, जो कि बक्से में था, उसको लाए। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप एंड ए फाइट ऑफ लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड ए स्किनर। बक्से में भर कर ताबूत उठाने वाले एक ढलान पर ले गए। उसके पश्चात रेत के भंवर में वर्लिंग में आए। उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट में उसको ऊपर उठाए और 2 जोड़ी प्लास्टिक पंप के साथ वापस आए। हाइड्रोलिक लिफ्ट में स्कैन किए। 20 मिनट बाद 2 कर्मी बाहर आए। 20 मिनट बाद 2 कर्मी बाहर आए। देर रोज आने 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged। 20 मिनट बाद 2 कर्मी बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर मी, और ऑफिस के पास आए। एंड रिटर्न विथ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और एक बड़े व्हाइट प्लास्टिक के फैन को लेकर वापस गए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट। $1 million का जो स्कैनर था, मतलब कीमती मशीन था, $1 million के स्कैनर ने काम नहीं किया। बिकॉज आप सैंड इन द कूलर फैन, क्योंकि कूलर फैन में रेत फंस गया। कर्स ऑफ द फरोस, यह कर्स का अभिशाप था। जो डेगार्ड नर्वसली, यह फरो का अभिशाप था जिसने विचलित कर दिया। इसको एक गार्ड ने कहा। इवेंचुअली अंततः द सबस्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अंततः जो वैकल्पिक फैन था, उसने इस कार्य को पूरा किया। आफ्टर चेकिंग दैट डो नॉट हैड बीन लॉस्ट, उसके पश्चात डाटा को चेक किया गया तो कोई भी पार्ट खोया नहीं था। द टेक्नीशियन से टर्न टूट ओवर द वर्कमैन। उसके बाद तकनीशी विशेषज्ञों ने चेकिंग करने के बाद उनको पुनः लेबर लोगों को हैंड ओवर कर दिया। Who carried him back to his tomb, उसको ले जा करके पुनः उसके मकबरे में वापस डाल दिए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, 3 घंटा के पश्चात उसको पुनः उसके कॉफिन ताबूत में डाल दिए। The pharaoh again rested in peace where the funerary priestess had dragged him so long ago। अब यह फरो जिस समय उसका अंतिम संस्कार किया गया था, उसके टोम में मकबरे में
स्थायी रूप से वो आराम कर रहा था। अभी अब जांच पड़ताल के पश्चात पुनः उसको वहीं रख दिया गया है और वह जैसे लंबे समय से आराम करते आ रहे हैं, अभी वहां पर स्थायी रूप से आराम कर रहा है। बैक इन द ट्रेलर, ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing image output on the computer screen. एक तकनीकी कर्मी ने कंप्यूटर के पूरे पर्दे पर एक आश्चर्यजनक प्रतिबिंब या तस्वीर उतारी। A grey head took shape from a scattering of pixels. कंप्यूटर के पर्दे पर छोटे छोटे बिंदु के आकार के बन रहे थे। तकनीकी कर्मी ने उसको घुमाया। द टेक्नीशियंस spun and tightened it in every direction. उस टेक्नीशियन कर्मी ने उसको सभी दिशाओं में घुमाया और उसका परीक्षण किया। Neck vertebrae appeared as clearly as in the anatomy class. परीक्षण किया तो उसके सिर और गर्दन की हड्डियां काफी स्पष्ट दिखाई दी। Other image revealed a hand, revealed view of a rib cage and transection of the skull, but for now the pressure was up. उसने देखा तो उसके सिर के गर्दन की हड्डियां थी, हाथ की हड्डियां थी, दूसरे तस्वीर में हाथ की हड्डियां थी, पसली और खोपड़ी के अन्य नजारों को भी दिखाया। नाउ द प्रेशर वॉज अप, अब तनाव या प्रेशर या दबाव खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन ही चेयर, जाही आवाज स्माइल्ड। इसके बाद जाही आवाज नाम का विद्वान अपने कुर्सी में पुनः बैठ गया और मुस्कुराया। विजिबली रिवियल्ड, और उन्होंने कहा that was nothing had gone seriously wrong. I did not sleep last night. इसमें उन्होंने कहा कि मैं कल रात भर सोया। उन्होंने कहा चैन महसूस किया कि इसमें कुछ भी गलती नहीं हुआ है। I did not sleep last night. मैं पिछले रात में सोया नहीं। Not for a second, एक सेकंड के लिए। He said, I was so worried क्योंकि मैं बहुत चिंतित था। But now I think I will go and sleep. परंतु अब मैं सोचता हूं मैं जाऊंगा और सोऊंगा। By the time we left the trailer, उस समय तक हम ट्रेलर को छोड़ दिए थे। Descending metal stairs to the sandy ground, और हम लोहे की सीढ़ी से उतरकर रेत के मैदान में आ चुके थे। The wind had stopped, हवा बंद हो चुकी थी। The winter air lay cold and still, ठंड का मौसम था, हवाएं शांत थी। Like death itself, ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु स्वयं इस मौत की घाटी में थी। ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था। In this valley of the departed, इस जाने की घाटी में, मृत्यु की घाटी में, just above the entrance to the Toots tomb stood Orion. टूट के मकबरे के ठीक ऊपर ओरियन मतलब तारों का समूह, जिसे मृग के नाम से भी जाना जाता है। The constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Orisis, the god of the afterlife, watching over the Viking. इस समूह के मृत्यु पश्चात जीवन के देवता ओरिसिस
की आत्मा के रूप में जाना जाता है। इस समूह को मृत्यु पश्चात जीवन के देवता ओरिसिस के नाम से जाना जाता है। इस किशोर राजा की वॉचिंग ओवर द वाइकिंग, जो कि इस किशोर राजा की रखवाली कर रहे हैं। इसी के साथ डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यू रिटन बाय A.R. विलियम्स कि यह एक प्रकार से बोरिंग लेसन यही समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड वी विल मीट in next video. Thank you very much.